इस वीडियो में 2022 के बुकर पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं, साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिहान करुणातिलका। 2022 के बुकर प्राइज से श्रीलंका देश के लेखक सिहान करुणातिलका जी को उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए 2022 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर ले कि 2022 के बुकर प्राइज से किस देश के लेखक को और उनकी किस बुक के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2022 के बुकर प्राइज से सिहान करुणातिलका जी को कब सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिहान करुणातिलका जी को उनके दूसरे उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा को 17 अक्टूबर 2022 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों कब सम्मानित किया गया है, इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर ले। चलिए अब जान लेते हैं कि सिहान करुणातिलका जी की उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में। श्रीलंकाई लेखक सिहान करुणातिलका जी ने अपने देश के सांप्रदायिक संघर्ष के बीच एक पत्रकार की हत्या के बारे में अपनी कृति द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए ब्रिटेन का पुरस्कार जीता है। इस नोवेल के बारे में पूरे डिटेल्स में जाने तो दोस्तों यह नोवेल सिहान करुणातिलका जी का यह दूसरा उपन्यास है। यह उपन्यास गृह युद्ध से घिरे श्रीलंका की जानलेवा तबाही के बीच एक कर्कश मार्मिक रूप से मजेदार व्यंग्य है। यह उपन्यास श्रीलंका में वर्ष 1990 के दौरान चल रहे देश के गृह युद्ध में समलैंगिक युद्ध, फोटोग्राफर और जुआरी माली अल्मेड़ा के बारे में बताती है। चलिए अब जान लेते हैं इस पुरस्कार की विजेता सिहान करुणातिलका जी कौन है पूरे डिटेल्स में। सिहान करुणातिलका जी को श्रीलंका के अग्रणी लेखकों में से एक माना जाता है। अपने उपन्यासों के अलावा सिहान करुणातिलका अपने रॉक गीतों, स्क्रीन प्ले और यात्रा कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। सिहान करुणातिलका जी का जन्म वर्ष 1975 में दक्षिणी श्रीलंका के गाले में हुआ था। इनके उपलब्धि और सम्मान के बारे में चलिए जान लेते हैं। वर्ष 2010 में उन्होंने चाइना मैन द लेजेंड ऑफ प्रदीप मैथ्यू शीर्षक से अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की। इसके लिए इन्हें वर्ष 2012 का कॉमनवेल्थ बुक प्राइज मिला। सिहान करुणातिलका यह अवार्ड जीतने वाले दूसरे श्रीलंकाई बन गए हैं। इन्हें दोस्तों 2022 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनसे पहले वर्ष 1992 में द इंग्लिश पेशेंट के लिए बुकर प्राइज से सम्मानित होने वाले पहले श्रीलंकाई माइकल ओडार्टे को दिया गया था। 43 वर्षीय सिहान करुणातिलका जी को 2022 के बुकर पुरस्कार से लंदन में एक समारोह सम्मानित किया गया। उन्हें इसके साथ 50,000 पाउंड भी मिले थे। चूंकि यहाँ बुकर प्राइज की बात की जा रही है तो चलिए जान लेते हैं बुकर प्राइज के बारे में पूरे डिटेल्स में। बुकर प्राइज यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में पुरस्कार के लिए नामित वर्ष में प्रकाशित अंग्रेजी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को प्रदान किया जाता है। बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर पुरस्कार कहा जाता था, इस अवार्ड की स्थापना वर्ष 1968 में एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी बुकर मैककॉनेल द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर मैन बुकर प्राइज कर दिया गया था। फिर इसे वर्ष 2019 में इसका नाम बुकर प्राइज कर दिया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर ले। पहला बुकर पुरस्कार वर्ष 1969 में दिया गया था। बुकर पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? तो पीएच न्यूबी थे, जिन्हें उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए यह अवार्ड दिया गया था। वही वर्ष 1970 में वर्निस रूवेंस को उनके इलेक्टेड मेंबर के लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आप जरूर नोट कर ले। भारत देश की बात की जाए तो भारतीयों में अरुंधति राय ने वर्ष 1997 में यह पुरस्कार जीता था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। वहीं किरण देसाई को वर्ष 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया था। इसके अलावा अरविंद अडिगा को वर्ष 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब चलिए जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी कहा जाता था, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी घोषणा जून 2004 में की गई थी। दोस्तों यह पुरस्कार हर साल बुकर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, लेकिन बुकर पुरस्कार के विपरीत यह एक उपन्यास को दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और नामित वर्ष में यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
2022 जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई है। उनके हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर ले। तो दोस्तों, इस वीडियो में बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे डिटेल्स में कवर करवाया गया है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले।